भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान है। नारी की जो हमारे एक इतिहास चला आया, जो एक परंपरा चली आई, जो व्यवस्था नारियों ने खुद ने बनाई। ये देखो, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, आप किसी भी देवी देवता को उठाकर देख लीजिए, आप कभी भी उनको उनकी पत्नी से अलग नहीं पाएंगे। सब अपनी अपनी पत्नियों को अपने वाम भाग में विराजित किए हुए हैं। हम साथ में उनकी पूजन करते हैं। आप कभी भी शिव जी का अकेले नहीं, पार्वती जी का साथ में पूजन करेंगे। अर्धांगिनी बताया गया। बस आज के समय में क्या हुआ कि हमने वह इतिहास छोड़ दिया। हमें लगता कि हम ऐसे कपड़े पहनने से हम बदलेंगे, हम अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा अगर महिला सशक्तिकरण किसी देश में, किसी संस्कृति में दिखाया गया तो हमारी भारतीय संस्कृति में दिखाया गया। आप जानकी जी को देखिए, अगर आपको अकेले रहने का शौक है तो गर्भावस्था के दौरान भी अपने सतीत्व का पालन करते हुए श्री जानकी माता वन में रहीं। बच्चों को जो संस्कार उन्होंने दिए, लेकिन आज के समय में अगर हमारे साथ कभी कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए कि हम अपने बच्चों के साथ अलग रहते हैं, तो आज की नारियां, मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाती कि तुम्हारे ताऊ की वजह से ये हुआ, तुम्हारे दादी बाबा बहुत खराब थे, उन्होंने घर का कभी हम लोगों को अलग कर दिया, हम दोनों को साथ नहीं रहने दिया, खुश नहीं रहने दिया। क्या है ये? आप लोग जरा विचार कीजिए कि जब छोटे छोटे बच्चों के मन में आप ऐसी द्वेष भावनाएं बच्चों के मन में डालेंगे, तो आज तो वह बच्चे हैं, आप उन्हें उनके परिवार, रिश्तेदार से, समाज से दूर कर रहे हैं, लेकिन कल को जब वही बच्चे 20 साल 25 साल बाद आपको ठोकर मारते हैं तो आपको लगता कि हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, हमने तो कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि हमारा अनादर करो, माता से ऐसे बात करो। अरे आपने माता से बात करना नहीं सिखाया, लेकिन आपने दूसरे रास्ते से सिखा वही दिया, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है बहुत जल्दी कैच करता है। आपने जो परिवार को लेके, जो दादी बाबा को लेके उनके मन में द्वेष भावना दी, वही भावना आज वो तुम्हारे लिए, कि जो उन्होंने किया वही तो तुम कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहूंगी कि माता पिता का जीवन में बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चों को बचपन से इतना संभाल कर बात कहिए कि हमारा बच्चा या लड़की जो भी है कभी भी किसी गलत रास्ते पे, गलत धर्म पर जाने ना पाए। सबसे बड़ी बात जरूरी है कि आप अपने धर्म का ज्ञान तो दें, अपने धर्म की पढ़ाई तो पढ़ाएं। आज के समय में हम लोग जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ाने लगे हैं, तो आपके बच्चे सुबह सुबह जो संध्या वंदन होता है, भगवान की आरती कैसे करनी है, स्नान कैसे कराना है, ये सब आज की जनरेशन बिल्कुल भूलती जा रही है, लुप्त तो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें सीखने की इच्छा तो तब हो जब आप सिखाने का प्रयास करें। हम छोटे से उनको 7 बजे अगर स्कूल जाना तो 6:30 बजे जगाते हैं। क्यों? बच्चा अगर 5 बजे जगेगा तो 2 घंटे कम सोने से कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये सब हमारे संस्कारों का खेल है। जैसे संस्कार हम बच्चे को देंगे, बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। दीदी जी, बहुत सुंदर संबोधन आपके मुखारविंद के द्वारा। तो आपसे यह जानकारी प्राप्त कर बहुत खुशी हुआ कि आप इतनी कम उम्र के पड़ाव से ही आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी, और आपने अभी कई कथाएं भी किए। और ज्योतिष के क्षेत्र में दीदी आपने कौन सी डिग्रियां हासिल की अभी तक? ज्योतिष में मैंने अभी तक कुंडली देखना, फलादेश और जो समस्याएं कुंडली में उनका निदान है, वैदिक ज्योतिष को लेके, वास्तु को लेके, जो भी ये ज्योतिष की आज के समय में जो जरूरी है उसी चीज पे मैं अध्ययन कर रही हूँ। और भी अभी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी भी खोज करने की उसमें हूँ, खोज में लगी हुई हूँ, अध्ययन में, कि कहीं से वो चीजें मुझे प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और हम सबको यह जानकारी प्राप्त कर बहुत खुशी भी हुआ। इसके लिए मैं आपको सदैव धन्यवाद के साथ साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।